भारतीय संस्कृति का शुद्ध प्रचार होता है। मैं राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हूं। राम और राष्ट्र में मेरे दृष्टि में अंतर नहीं है, और मैं मानता हूं जब तक भारतीय संस्कृति जनमानस में नहीं आएगी तब तक भारत में संस्कार भी नहीं आएंगे। तो मेरी कथा भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए उपस्थित होती है, और मैं मानता हूं कि इस कथा से हमारा युवक संगठित होगा और हम मोदी जी के विकसित भारत के सपने को बहुत जल्दी पूर्ण करने में सहायक बन सकेंगे। जी, मौसम भी बहुत खराब था, जैसा कि हम कह रहे हैं ना, बहुत लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ। अरे चकाचकांत हो गया। एक तो पुरुषोत्तम मास है, अब पुरुषोत्तम मास में यह कथा हो रही है, और भी लक्ष्मणपुर में हो रही है। और आज की कथा का जो मेरा शीर्षक होगा वो लक्ष्मण गीता से ही होगा। गुरुजी, आपने ये कहा कि मोदी जी जो एक सपना है, या कह दें कि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र वाला, सनातन राष्ट्र वाला, इसको आप बहुत अच्छा, कितनी जरूरत है आज के समय? बहुत आवश्यकता है इसकी। आप देख रही हैं विश्व अशांति की अग्नि ज्वाला में झुलस रहा है। एक ओर ट्रंप का तानाशाही रुख, दूसरे ओर ईरान का भी अपने निश्चय पर अडिग रहना, इजराइल का, इससे बहुत आर्थिक संकट विश्व पर आ गया है तेल को लेकर। इस ऐसी स्थिति में भारत को सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है, और यह सुदृढ़ तब हो सकेगा जब प्रत्येक भारतीय जन में एक भारत के प्रति समर्पित भावना होगी। इसीलिए इसकी आदर्श भगवान राम हैं, क्योंकि भगवान राम ही यह वाक्य कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गतः गिरीशी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 118वें सर्ग में तिरहुती संस्करण में ये श्लोक मुझे मिला। लोग कुछ भी बोले, पर मैं सबसे प्रश्न करता हूं, विपक्ष हो चाहे सपक्ष हो, राम जी कहते कौन ऐसा बोला जिसने जो कहते जननी जन्मभूमि से स्वर्गतः गिरीशी? तो राम जी ही बोल रहे हैं ना। इस राष्ट्र को राम जी के ही आदर्श की आवश्यकता है। पर इसको लेके सवाल भी बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, आप भी सुनते हैं। अगर तो राम जी को रावण भी तो राम जी की निंदा तो रावण भी करता था, तो क्या बिगड़ गया? पर जो सही सही पढ़ते लिखते होंगे वे जान जाएंगे कि इस राष्ट्र को श्री राम के आदर्शों की बहुत आवश्यकता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं वे शायद नहीं देखे होंगे। भारतीय संविधान की जब प्रथम प्रति छपी थी तो उसमें सीताराम जी का फोटो भी था। जी, पर सनातन को लेके जब विपक्ष परिहास करता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी कुछ भी करते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं, चाहे विपक्ष हो अखिलेश यादव जी हो, तो आपको लगता है कि क्यों से विपक्ष आज सवाल खड़े करने के लिए कुछ भी बोलता है, या सिर्फ मोदी जी को विरोध करना? इनके पास कोई मुद्दे ही अब नहीं रह गए ना, तो बोलने दीजिए, अच्छा है। कुछ तो बोलना चाहिए भाई। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सनातन उसका प्रचार होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसे में आप आजकल नाम सुन रहे होंगे कॉकरोच पार्टी, क्या लगता है कि वो तो बचपना, इसका बचपना है तो समाप्त, उसी को चर्चा क्या करें। ये मूर्खता है। नहीं बोले दे, पूछे दे, कोई संकोच नहीं। जी, तो क्या लगता है, वो जैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ इतने करोड़ लोग जुड़ गए, नहीं लोग जुड़ गए, या एक ये सवाल खड़ा करना कि इस देश में जो युवा हैं उनको कॉकरोच की तरह ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। युवकों को बहुत रोजगार मिल रहे हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। वो तो मूर्खता की बातें हैं सब, और लोगों का दिवा स्वप्न है वो। महाराज जी, क्या लगता है कॉकरोच पार्टी जैसे पार्टी नहीं बनाने से क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते कि मूर्खता की बात है, कोई सिद्धांत नहीं होगा।
कुछ बरगला पाएंगे युवाओं को आप? नहीं 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 नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं बरगला पाएंगे। और इस तरीके की पार्टी दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आप लखनऊ में हैं, लक्ष्मणपुरी में हैं, 2027 का चुनाव भी आ रहा है, योगी जी भी आपके बहुत प्रिय हैं, मोदी जी भी, सभी मेरे सभी प्रिय हैं। जो राम जी को प्रेम करे वो मेरा प्रिय है, और जो राम जी से दूर रहे वो मेरा अप्रिय है। 2027 का चुनाव को कैसे आप देखते हैं? अगर हम आप अच्छा होगा, अच्छा देख रहा हूँ।